बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ईद के हवाले से आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी शीर खुरमा की लेके आई हूँ, जिसे हम शीर खुरमा मिक्स के ज़रिए बनाएंगे और ये मिक्स भी हम घर में तैयार करेंगे। आप बिल्कुल 10 से 15 मिनट में ये मज़ेदार शीर खुरमा बना सकते हैं। घंटों का काम आपको मिनटों में करना बताऊँगी, ताकि आपका ढेर सारा वक्त भी बच जाए और इंतहाई लजीज शीर खुरमा आप मिनटों में तैयार कर सकें। तो रेसिपी का आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और रेसिपी को मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर फॉलो करना है। जी, तो सबसे पहले हम यहाँ शीर खुरमा मिक्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ 2 पैकेट मैंने सवैयों के ले लिए हैं। हल्के रंग के लेंगे ताकि अच्छे से इसे भून भी सकें। यहाँ तकरीबन आधा पाव के करीब मैंने बादाम लिए हैं, कुछ मैंने खोपरा लिया है, किशमिश ली है, 8 से 10 हरी इलायचियाँ ली हैं और साथ ही साथ मैंने यहाँ छुआरों को भी रात भर भिगो के इन्हें भी मैंने इनकी गुठली निकाल दी है। इसके अलावा इलायची पाउडर बाद में इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा ज़ाफ़रान इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ, आप फ्रेश ब्रेड भी ले सकते हैं और 1 कप यहाँ मैंने खुश्क दूध लिया है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने यहाँ सवैयों को हाथों की मदद से ही अच्छे से तोड़ लेना है। बहुत ज़्यादा हम इसका पाउडर नहीं बनाएंगे, हाथों की मदद से ही मोटा मोटा तोड़ लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन गरम कर लिया है और जो हमने इलायचियाँ ली थी उन्हें यहाँ हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी इनकी खुशबू आ जाए। इसके बाद जो हमने सवैयाँ तोड़ के रखी हैं उन्हें शामिल कर लेंगे और उसके बाद इसकी हम 2 से 3 मिनट अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। तो ये शीर खुरमा मिक्स आप बिल्कुल महीनों स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आइडियल रहेगा कि आप इसे बनाकर पहले से स्टोर कर लें और ईद पर अपनी दावतों में बना लें और झटपट से ये 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो सवैयाँ हमारी भुन चुकी हैं, यहाँ मैंने डिश आउट कर लूँगी और अब फ्राई पैन में मैंने फिर थोड़ा सा मक्खन गरम किया है, 1/2 टेबलस्पून, और अपना तमाम ड्राई फ्रूट हम इसमें शामिल करेंगे सिवाय किशमिश के। आप बिल्कुल अपनी चॉइस का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और क्वांटिटी और मेजरमेंट भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये इनकी लाइफ को बढ़ा देगा। इसके बाद जो हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1 कप, वो शामिल करेंगे और उसकी भी अच्छी सी भुनाई करेंगे। ब्रेड क्रम्स आप शामिल नहीं करना चाहते तो आप 2 से 3 स्लाइस फ्रेश ब्रेड के लेकर उनके फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना लें और उन्हें इस तरह से भून लें। तो ये भी अच्छे से भुन चुके हैं। जब तक इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इन्हें भी हम अपने मिक्स में शामिल कर लेंगे और उसके बाद बाकी अज्जा जैसे खुश्क दूध शामिल किया है, इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा ज़ाफ़रान शामिल किया है, किशमिश लास्ट में शामिल कर रही हूँ जिसे मैंने भुना नहीं है और तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और बिल्कुल आप एयर टाइट जार या बैग्स में इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं। जी, तो हमारा शीर खुरमा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ 1 कप मैं चीनी ले लूँगी कढ़ाई में और इसको अच्छे से पिघला लूँगी जब तक चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो अच्छा सा हमारा गोल्डन कलर आ जाएगा और चीनी बिल्कुल पिघल जाएगी। देखिए जैसे ये ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। 1.5 किलो का मैं यहाँ शीर खुरमा तैयार कर रही हूँ और बिल्कुल बॉल भर के ये तैयार होगा। तो बहुत ही बजट फ्रेंडली मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ चीनी के क्रिस्टल भी बन जाएं तो आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल आराम से ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। दूध में बॉयल आ गया है, शामिल करूँगी यहाँ मैं 1 कप भर के शीर खुरमा मिक्स। यहाँ हम इसे अच्छे से बॉयल आने देंगे। जब 1 से 2 इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएंगे, हल्की आंच पर फिर हम इसे 10 से 15 मिनट पका लेंगे। तो अब मैं इसे थोड़ा तेज़ आंच पर बॉयल आने दूंगी और 10 से 15 मिनट मैंने यहाँ हल्की आंच पे बना लिया है। शीर खुरमा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बग़ैर किसी मेहनत की और घंटों के टाइम के आप बिल्कुल 10 से 15 मिनट में परफेक्ट लजीज मज़ेदार शीर खुरमा बना सकते हैं। तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है आपकी इस ईद के लिए। लास्ट में शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच यहाँ इलायची पाउडर और थोड़ा सा मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ ज़ाफ़रान मिला दूध। तो इससे इसका टेस्ट और कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। लास्ट में आप ज़रूर इलायची पाउडर शामिल करें तो इलायची की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहें तो यहाँ रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी 1 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। शीर खुरमा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। कंसिस्टेंसी चेक कर लें,
शीर खुरमा हम बिल्कुल खीर की तरह गाढ़ा नहीं करते और ठंडा होने पे ये मज़ीद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट पे, लुक पे हमारा ज़बरदस्त सा शीर खुरमा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको डेकोरेट कर लेंगे जिस तरह भी आपकी चॉइस हो। तो आपको आज रेसिपी कैसी लगी है आपने ज़रूर बताना है। रेसिपी यकीनन अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक दें। अपने चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह करे ये ईद आपके लिए खुशियों भरी हो, आपके और आपके घर वालों के लिए। अपनी दुआओं में आप मुझे ज़रूर याद रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। इस क्यूट से मैसेज के साथ अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।